हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी म्यूजिक एंड एक्सरसाइज चैनल में। और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो आज हम आप लोगों को पशुओं के नस्ल के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत सॉलिड ट्रिक और टेक्निक के साथ, तो गौर से चलिएगा। देखिए, गाय की प्रमुख नस्ल के बारे में। तो गाय की प्रमुख नस्ल में आता है सबसे पहले साहिवाल। तो साहिवाल गाय की नस्ल है, तो आपको याद ही होगा, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। जर्सी गाय जो है ना बहुत ज़्यादा दूध देती है, जर्सी गाय, ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला लाल सिंधी गाय। अब देखिए, आपको यहाँ से टेक्निक स्टार्ट। देखिए, लाल सिंधी गाय आपको कैसे आती है। तो लाल सिंधी गाय जो है सीधी होती है। ट्रिक लग गया भाई, कितना ईजी है। गाय सीधी होती है। अब देखिए, हरियाणा में गाय बहुत पालते हैं लोग। हरियाणा में गाय बहुत पालते हैं, तो हरियाणा गाय बहुत पालते हैं, ठीक है। तो गाय हो गया। अमृत महल गाय का नस्ल है, ये कैसे याद रहेगा। तो ये देखिए, अमृत महल गाय का नस्ल याद कैसे रहेगा। तो अमृत, गाय के दूध में अमृत है, गाय के दूध में अमृत है, ठीक है। कृष्णा वैली आइए, तो कृष्णा वैली याद कैसे रहेगा आपको। तो देखिए, तो कृष्ण भगवान का जो सवारी है वो गाय है। कृष्ण भगवान का सवारी क्या है, हम कृष्ण भगवान का जो साथ में रहता क्या है, गाय है, दोस्त है। अगला बढ़ते हैं। गिर भी गाय का नस्ल है। गिर किसका नस्ल है, गाय का। याद कैसे रहेगा। देखिए, गाय चल जाते गिर गई, या फिर गा से गाय, गा से गाय, गा से गिर। क्लियर। अगला बढ़ते हैं। अब देखिए, गाय की जो दूसरी नस्ल है उसका नाम है हॉलस्टीन फ्रीजियन। हॉलस्टीन ये विदेशी नस्ल की गाय है। कैसी गाय है, विदेशी नस्ल की गाय, हॉलस्टीन फ्रीजियन या ब्राउन स्विस। याद कैसे रखेंगे। देखिए, स्विस से मिठाई बना, हॉलस्टीन फ्रीजियन। तो सबसे ज़्यादा दूध, देखिए पता है, जो गांव से जो दूध लेके आते हैं लोग, वो टीना में रख के आते हैं, होलसेल में बेचते हैं, टीना में रख के बेचते हैं। तो होलसेल टीना, हॉलस्टीन फ्रीजियन। क्लियर। गाय का दूध फ्रिज में रखते तो फ्रीजियन। सेट हो गया। अगला बढ़ते, कॉकरेच। तो गाय के पास कभी कॉकरेच नहीं होता है, गाय के पास कॉकरेच नहीं होता है, ये सेट। देखिए, देवनी गाय की नस्ल याद कैसे रहेगा। तो गाय क्या है, देव का रूप है, देव की अवतार है। गाय क्या है, देव की अवतार है। क्लियर। तो लास्ट में चलेगा क्विज, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगला आते हैं भैंस की प्रमुख नस्ल के बारे में सुनिएगा। भैंस की प्रमुख नस्ल। तो देखिए, भैंस की प्रमुख नस्लें मुर्रा, ये कैसे याद रहेगा। तो देखिए, भैंस का सींग जो है मुड़ा रहता है। भैंस का सींग कैसा रहता है, मुड़ा रहता है। सुने ना आप लोग जी, कोई दिक्कत होगा बोलिएगा। चलिए देखिए, भैंस की प्रमुख नस्ल के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, भैंस का सींग देखिए जरा गौर से, भैंस का सींग मुड़ा रहता है, तो मुर्रा। भैंस का सींग मुड़ा रहता है। भैंस बहुत सुस्त होती है, सुस्त, तो सुरती। भैंस जो सुस्ती। भैंस का नस्ल है जफराबादी। तो जफर नागपुर, इसका जफर नागपुरी। देखिए, इसका एक साथ मैंने बनाया है, जफर नागपुरी बन्नी, ठीक है। जफर नागपुरी बन्नी। तो जफर नागपुरी बन्नी भैंस पालता है। जफर नागपुरी बन, देखो नागपुरी, तो नाग जैसा मुड़ल रहता है भैंस का, ठीक है, सिंह। जफरा से बना है, जफर भैंस पालता है, जफर भैंस पालता है। क्लियर। अब बन्नी को देखिए, अब बढ़िया भैंस पालता है, बढ़िया भैंस, बन्नी से बन्नी, बढ़िया। अगला बढ़िया, मेहसाना की बात करते हैं। मेहसाना का मतलब होता है ना बहुत सानी। मेहसानी मतलब सानी, मतलब जब खाना खाता है भैंस, उसको सानी बोला जाता है, मेहसानी, ठीक है। तो देखिए, मेहसाना बहुत सानी खिलाना पड़ता है। अब भैंसाना टोला, तो इसी नाम पे एक भैंसानी टोला है चौक पर, तो उसी को बोलते हैं भैंसानी टोला। तो उसी को मेहसाना टोला से बोलते होते भैंसानी टोला बोल दिया सब उसको। हाँ, तो उसका नाम था मेहसाना टोला, लेकिन अब उसको लोग भैंसानी टोला बोलते हैं। तो यही भैंस की नस्ल से। अब भदावरी, भैंस बहुत मोटी होती है, इसलिए भद गिरती है। भैंस मोटी होती है, भद गिरती है। अगला बढ़ते हैं, भेड़ की नस्ल। देखा जाए, भेड़ की नस्ल को देखिएगा। पहला कैमरून। तो देखिए, कैमरून, तो कैमरून का बना दिया मरून। भेड़ किसका लड़की है,
तो मैरून कलर की है, ठीक है। या फिर मेरी भेड़, देखिए मेरी भेड़ मैरून कलर, देखो मैरिनो, मैरिनो में आ रहा है ना, मैरूने में मैरून कलर आ रहा है, कैमरून में भी मैरून कलर आ रहा है। अब भैंस भेड़ मैरून कलर की होती है, भेड़ किस कलर की, मैरून कलर की। अगला बढ़ते हैं। अब आइए बगरी, सोनारी और नेल्सरी, तीनों भेड़ का नस्ल है। कौन कौन, बागरी, सोनारी, नेल्सरी, तीनों भेड़ का नस्ल। याद कैसे रखें हम इसको, देखो बानड़ी सोनारी भेड़ को नेल लगाती है। देखो बागड़ी को बना दिया बावड़ी सोनारी, क्या ट्रिक बनाया हमने, बावड़ी सोनारी, बावड़ी मतलब पगली। अब भेड़ को नेल लगाइए, नेल लगाइएगा, नेल पेंट लगाइए तो कैसा ये अजूबा टाइप का दिखेगा। तो उसको बावड़ी तो बोलेगा, बावड़ी में पगली। अब बावरी सोनारी नेल को, भेड़ को नेल लगाती है, बावरी सोनारी भेड़ को नेल पेंट लगाती है। क्लियर। तो बावरी से हो गया बागड़ी भेड़ की नस्ल, सोनारी से सोनारी भेड़ की नस्ल, अब भेड़ तो भेड़ हो गया, और नेल से नेल्सरी भेड़ की नस्ल। अब आइए अगला, हसाली, पुगल, चोकला, मालपुरी। कौन कौन, हसाली, पुगल, चोकला, मालपुरी। हसाली, पुगल, चोकला, मालपुरी, ये 4 गो भेड़ का नस्ल है। याद कैसे रखना है, तो हमारी साली, इसको ट्रिक कैसे रखेंगे, हमारी साली चकला पर पुआ मालपुरी बनाती है। 2-4 बार ट्रिक पहले बोलिए, हमारी साली चकला पर पुआ मालपुरी बनाती है। फिर से, हमारी साली चकला पर पुआ मालपुरी बनाती है। क्लियर। हमारी साली चकला पर पुआ मालपुरी बनाती है। अब सेट हो गया। अब देखिए हमारी से हसाली, हमारी हसाली, हमारी हो गया, तो हमारी देखिए हमारी साली से हसाली, हमारी साली से हसाली, चकला से हो गया चोकला, चकला से हो गया चोकला, पुआ से हो गया पुगल, मालपुरी से मालपुरी। ये 4 तरह का नस्ल है भेड़ का। और लास्ट आ जाइए गद्दी। देखिए भेड़ में क्या होता है, पूरा गद्दी गद्दी जैसा बाल होता है, खाली बाल बाल भरा रहता है, ठीक है। अगला बढ़ते अब आते हैं हम लोग मछली की प्रमुख नस्ल के बारे में। ये आप मछली वगैरह बहुत खाते हैं, तो जो नॉनवेज, जो वेजिटेरियन आदमी है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन नॉनवेज आदमी को बहुत पसंद आता है, नॉन वेजिटेरियन को मछली। तो आज हम लोग मछली की किस्म देखें कितने टाइप का मछली होता है। आप इनका फ़ोटो देखना है तो आप गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला टेंगड़ा मछली। तो हम लोग एक गाना सुनते थे, टेंगरा के दीदी, एक भोजपुरी गाना है, टेंगरा के दीदी तनी मछली खिला दा। सेट हो गया, टेंगड़ा का दीदी, टेंगड़ा मछली, टेंगड़ा मछली होता है। अब रोहू झींगा तो भाई बचबो लोग को पता है, ठीक है, क्लियर। रोहू झींगा। अब आते हैं नैन। तो आपको पता होगा कि अर्जुन ने मछली के आँख पर तीर लगाया था, तो आँख मतलब होता है नैन, आँख मतलब क्या होता है, नैन। तो अर्जुन ने मछली की नैन पे तीर लगाया था, तो नैन हो गया मछली। अब देखिए कॉमन कर्व। अब देखो मछली हर रोज़ खाना कॉमन बात थोड़ी है, मछली हर रोज़ खाना कॉमन बात थोड़ी है, क्लियर। अगला ये सिल्वर कर्व मछली का है। अब याद कैसे रहेंगे, तो आप मार्केट में जनरली जो भी मछली उठाइएगा ना, ठीक है, रोहू कतला ये सब, रोहू मछली सब जनरली सिल्वर कलर की होती है। अब उठा के देख लीजिएगा मछली, खाली सिल्वर सिल्वर कलर का देखिएगा, तो सिल्वर कलर। मांगुर आइए, मांगुर तो मछली पता ही है। कटल फिश आइए, ये भी मछली का किस्म है, ठीक है। तो मछली को कैसे खाया जाता है, काट करके। मछली को कैसे खाते हैं, काट करके। अब देखिए एक पर्लिन मछली का किस्म है, पर्लिन। तो याद कैसे रखेंगे इसको, आपको पता है जो गांव में जब कहीं भी तालाब वगैरह हो ना, तो गांव के लड़के लोग खाली मछली पकड़ने चले जाते हैं, सुबह से शाम तक खाली मछली पकड़ते रहते हैं। तो हम उनके पास गए एक दिन, बोले बेटा मछली मत पकड़ो, थोड़ा पढ़ लिख लो, पढ़ लिख लो, पढ़ लिख। तो पर्लिन से पढ़ लिख लो, मछली बाद में पकड़ना, थोड़ा पढ़ लिख लो, क्लियर। अब आते हम लोग लास्ट में, लोग कुछ भी खेलेंगे, तैयार रहिएगा। अब आइए थोड़ा बकरी की प्रमुख नस्ल। तो पहला है आपका जमुना परी। तो जमुना की बकरी परी जैसी है, जमुना बकरी पालती है, या फिर जमुना के पास बकरी है ढेर सारा, जमुना नदी के पास बकरी है ढेर सारा, क्लियर।
हाँ यही इसी में जो जमुना पड़ी बकरी का नस्ल है। बड़बड़ी तो पता ही होगा आपको, बड़बड़ी को खाली बड़बड़ी से बकरी कर दीजिए, बड़ बकरी आ गया ना, बड़ बकरी। अगला बड़ी मारवाड़ी आई है, मारवाही, मारवाही तो याद कैसे रहेगा, तेरी बकरी ने मरवाही दी थी। बोलते ना बकरी किसी के खेत में चला गया तो किसान लोग तो मरवे करेगा, तो नहीं बोलते मरवाही दिया था तू यार, तेरा बकरी हमको मरवाही दिया था, सेठ तेरा बकरी हमको मरवाही दिया था। मारवाही क्या हो गया, बकरी का नस्ल। अगला बढ़ते हैं, अब आइए बकरी का नस्ल में अगला है बीटल। तो देखिए बीटल कौन सा नस्ल है, बीटल। अब बीटल को समझते हैं। तो बीटल को देखिए, बीटल गंजम फाइमीना, बीटल गंजल फाइमीना, ब्लैक बंगाल। तो देखिए ब्लैक बंगाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बंगाल में लोग जो बकरी पालते हो, और ब्लैक बंगाल जो बकरी है ना, मीट के लिए बहुत फेमस है, स्पेशली मीट के लिए फेमस है बकरी, बहुत मीट निकलता है। अब देखिए बीटल गंजम फाइमीना, तो बेटी मीना बंगाल में गंजा बकरी पालती है, ठीक है, बेटी मीना बंगाल में गंजा बकरी पालती है। अब बकरी के सिर पे बाल थोड़ी होता है, तो गंजा बकरी हुई ना, शरीर पे बाल होता है। तो बेटी मीना बंगाल में गंजा बकरी पालती है, तो याद कैसे रखेंगे बीटल से, तो बेटा बकरी पालता है, गंजम से गंजी पहन के बकरी चढ़ाता है, फाइमीना मीना बकरी पालती है। तो ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। अब आइए सिरोही या चेंगू, इसे क्या ट्रिक बनाया था हमने जी, बोलिए क्या बोले सिरोही, तो बकरी के सिर पे बाल नहीं होता है, बकरी के सिर पे, हाँ सिरोही। अच्छा बकरी का सिर खाते हैं, बकरी का, देखिए जो अरब के लोग होते हैं ना बकरी का सिर भी खा लेते हैं। तो सिरोही और चेंगू, तो चेंगू बकरी पालता है, लगा लीजिए कुछ कुछ रही, चेंगू बकरी पालता है। अब आ जाइए मुर्गियों का नस्ल, ये रहा हमारे टॉपिक का लास्ट नस्ल, और आपको उम्मीद करते हैं सब याद हो गया होगा। तो देखा जाए मुर्गी का नस्ल, सबसे पहला मुर्गियों के नस्ल में पहला है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा बहुत महंगा देता है, एकदम 800-900 रुपया किलो देता है कड़कनाथ, एकदम ब्लैक होता है, एकदम कड़कड़ा के जो होता है ना, क्रिस्पी मुर्गा जो खाता है यही है। अगला बढ़ते टिटड़ी, कश्मीरी फेवरोला और असील। याद कैसे रखेंगे, तेरी कश्मीरी मुर्गी असली है, पहले बोलिए 4 बार मेरे साथ, आपको याद हो जाएगा। तेरी कश्मीरी मुर्गी असली है, तेरी कश्मीरी मुर्गी असली है, तेरी कश्मीरी मुर्गी असली है। तो तेरी से टिटरी, तेरी से क्या बना दिए, टिटरी, कश्मीरी से बना दी हमने कश्मीरी, और मुर्गी से तो मुर्गी है ही है, असली से असील हो गया। तेरी कश्मीरी मुर्गी असली है, तो तेरी से टिटरी, कश्मीरी से कश्मीरी फेवरोला, मुर्गी से मुर्गी, असली से असील। आगे बढ़ते, अब आइए हम चलते हैं लैंग हॉर्न, ये भी मुर्गी का किस्म है। तो लैंग हॉर्न को कैसे याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मुर्गी का हम लोग जनरली क्या खाते हैं, लेग पीस खाते हैं। मुर्गी क्या क्या खाते हैं, लेग खाते हैं, हैन का, हैन मैंने मुर्गी, तो लेग खाते हैं, लेग पीस खाते हैं, तो हो गया लेग हॉर्न। अब आइए एनकोना और गुजरी, ये मुर्गी का नस्ल है, एनकोना और गुजरी, ठीक है। तो देखिए ट्रिक हमने क्या बनाई कि मुर्गी कोना कोना गुजरती है, मुर्गी कहाँ कहाँ गुजरती है, कोना कोना, विचार में बोलिए मेरे साथ, मुर्गी कोना कोना गुजरती है, मुर्गी कोना कोना गुजरती है। तो मुर्गी से बना दी मुर्गी, और कोना से इनकोना, और गुजरती से गुजरी, सेट। अभी पूछेंगे, देखिए थोड़ा स्टैंडर्ड है, याद करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हम आपको याद कराने की गारंटी ले रहे हैं, याद हो जाएगा, भरोसा रखिए। अगला बढ़िए, देखिए एक मेरी स्टूडेंट है प्रिया, वो मुर्गा खाती है, तो उसी पर मैंने ट्रिक बना ली, ठीक है, कि प्रिया मुर्गा खाती है और उसको बहुत पसंद है, क्लियर। तो भाई गांव में रहने वाली जो प्रिया है वो मुर्गी खाती है, ठीक है, गांव वाली प्रिया मुर्गा खाती है, तो ग्राम प्रिया मुर्गा का नाम नस्ल हो गया। अगला ये
स्वरनाथ मुर्गा का नस्ल, कामरूप मुर्गा का नस्ल। अब याद कैसे रखेंगे? प्रिया मुर्गा खाना है तो स्वर में काम करो। प्रिया को बोल रहे हैं, आवाज़ आती है खाली मुर्गी को मुर्गा खाना है, तो कैसे खिला देंगे? बोलेंगे ना स्वर में थोड़ा काम करो बढ़िया से, थोड़ा स्वर में प्रिया, तभी तो मुर्गा खिलाएंगे। प्रिया थोड़ा स्वर में काम करो तो ना मुर्गा खिलाएंगे। क्लियर? तो प्रिया से प्रिया मुर्गा का नस्ल, मुर्गी तो मुर्गी हो गया, और स्वर से हो गया स्वरनाथ, काम से हो गया कामरूप, तो कामरूप नस्ल। तो उम्मीद करते हैं आपको, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं है तो दो बार देखिए, और ये एक बार आप खुद से पढ़िएगा ना तो याद होने में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप इसको ट्रिक से दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चलिए हम क्विज खेलते हैं और बताइएगा आपका कि कितना सही हुआ कितना गलत। तो इट्स ए क्विज टाइम स्टार्ट। अब आप तैयार हैं जी दोस्तों? चलिए अब जवाब दीजिए जरा आप लोग, बताइए बड़बड़ी किसका नस्ल है? बड़बड़ी को बकरी से बना दिए, ठीक है। जमुनापरी बताइए, ठीक है, जमुनापरी बताइए, बकरी सही जवाब। नैन बताइए, नैन किसका नस्ल है? नैन मछली का नैन, वेरी गुड। टेंगड़ा बताइए, टेंगड़ा मछली, बोले तो टेंगड़ा कर दीदी थोड़ा मछली खिलाता, ऐसा ट्रिक था ना। अगला गद्दी, नहीं गद्दी बाल, गद्दी में बाल होता है, बाल की सबसे अधिक किसका होता है? भेड़ का शरीर है। अगला बढ़ते हैं, बागड़ी, बागड़ी बताइए, बागड़ी, बाबड़ी भेड़ का, बाबड़ी हो गई है, नेल लगाती है, नेल पेंट करती है। कैमरून, कैमरून बोलिए, भेड़ का, कैमरून किसका? भेड़ का, भाई मैरून कलर का भेड़। मैरिनो बोलिए, मैरिनो, मैरून भी भेड़ का जी, वेरी गुड सही जवाब। अगला बताइए, मालपुड़ी बताइए। मालपुड़ी खिलाएंगे भाई, भेड़ को मालपुड़ी खिलाएंगे, भेड़ का मालपुड़ी खिलाएंगे। अब मालपुड़ी का किस पे चोकला बताइए, चोकला भेड़ का। हसाली बताइए, हसाली। अब देखिए इसका एक और ट्रिक फिर से बताते हैं, शायद ट्रिक सेट नहीं हो रहा हो तो देखिए। कैमरून मैरून कलर का भेड़ होता है, मैरिनो जो है मैरून कलर का भेड़ है। अब बागड़ी, बागड़ी हो गई है भेड़ पालती है, बागड़ी हो गई है भेड़ पालती है। अब भेड़ पहले पिछले ज़माने में कहा जाता था ना कि भेड़ जो है सोना देती है, भेड़ सोना देती है तो सोनार भेड़ पालता है। नेलसारी, तो भाई नेलसारी, ये सारी लोग भेड़ पालते हैं। हसाली कैसे बनाएंगे? हमारी साली भेड़ पालती है, हमारी साली भेड़ पालती है, ठीक है। अब भेड़ को क्या खिलाते हैं? पुआल खिलाते हैं, पुआल। अब भेड़ का बाल होता है ना, उस पर गद्दी जैसा बना था, गद्दी जैसा, तो उस पर चकला बेलना चला सकते, चकला। अब भेड़ को बेच करके हम लोग मालपुड़ी कमाएंगे, मालपुड़ी खाएंगे, भेड़ को बेच के मालपुड़ी खाएंगे। सेट हो गया? अगला बताइए, बन्नी, बनिया भैंस का, बनिया भैंस पालता है, बनिया भैंस पालता है। महसाना, महसानी टोला, भैंसानी टोला, याद आया? भैंस। जफराबादी जफर भैंस पालता है। सुरती भैंस। कॉकरेच, हाँ गाय के पास कॉकरेच नहीं आता। दोस्तों जो जितना भी आपका सही जवाब होता जाएगा आप जवाब देते जाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मेरे इतने सवाल सही हुए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हॉल्स्टीन फ्रीजियन बताइए किसका नस्ल है? गाय का जी, ब्राउन स्विस। हॉल्स्टीन पूरा होलसेल में टीना में दूध बिकता है। देवनी बोलिए, देवनी गाय का, गाय देव के जैसा है। भदावरी बोलिए, भदावरी भैंस बहुत गिरती है। अगला बताइए, बागड़ी याद कीजिए, बागड़ी किसका नस्ल है? बावड़ी हो गई है, भेड़ पालती है। पुगल पुआल खिलाते हैं, भेड़ को। मालपुड़ी, भेड़ बेच के मालपुआ खाएंगे। कटल फिश, मांगुर,
पर्लिन। हाँ पढ़ लिख ले, थोड़ा मछली खा लेना, बाद मछली पकड़ना बाद में। कश्मीरी फेवरोला है, कश्मीरी कश्मीरी मुर्गा, कश्मीरी मुर्गी, तेरी कश्मीरी मुर्गी असली है, तेरी कश्मीरी मुर्गी, तेरी से टिटरी, फेवरोला, असील मुर्गा। इनकोना बताइए, इनकोना, कोना में मुर्गा, कामरूप मुर्गा। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? ये टेक्निक सॉलिड ट्रिक्स है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और नीचे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद, जय हिंद।